जिस सोच के साथ शराबबंदी कानून को लाया गया था, क्या हम लोग पूर्णतः वहां तक पहुंचे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी उस सोच में अभी तक कामयाब हो पाए हैं। इस जागरूकता अभियान के साथ आप इसको गांव-गांव तक लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे, क्या उसमें हम लोग सफल हुए? सफल हुए तो कहां तक, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? पर जिस सोच के साथ इस कानून को लाया गया था पूरी तरीके से अभी भी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया है। देखिए, शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। जहां एक तरफ बिहार में सियासी सरगर्मी शराबबंदी को लेकर हाई है। जीतन राम मांझी का बयान तो आप सुन ही रहे होते हैं। वो लगातार समीक्षा बैठक क्या क्या नहीं कहे हैं कि थोड़ा सा शराब पीकर जाए, लेकर जाए तो उन्हें मत रोकिए। ये सब तरह की बातें तो जीतन राम मांझी करते हैं, लेकिन चिराग पासवान खुद कह दिए हैं कि कामयाब नहीं हो पाए हैं। हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। अब आप सोचिए कि जो सरकार कह रही है कि हम शराबबंदी को लेकर पूरी तरह से मुखर हैं और स्टैंड ली हुई है कि 1 इंच भी सरकार शराबबंदी के मामले में पीछे नहीं हटेगी, लेकिन चिराग पासवान को सुनिए वो शराबबंदी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में सर शराबबंदी को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया जिसमें कहा जा रहा है कि शराबबंदी से बिहार में घृणा है, महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार नहीं हो रहा था, लोग भी हो रहा है को कह रहे हैं कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे जो शराबबंदी के खिलाफ है। देखिए, ये बात पहले तो ईमानदारी से कबूल करनी होगी कि जिस तरीके से, जिस सोच के साथ शराबबंदी कानून को लाया गया था, उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, पर उसके बावजूद हम लोगों ने समर्थन मजबूती से इसका किया था। पर जिस सोच के साथ इस कानून को लाया गया था पूरी तरीके से अभी भी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया। गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है जहरीली शराब बनाए जाने की, गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है कि सीमावर्ती इलाकों से कैसे शराब को आयात करके हमारे राज्य में लाया जा रहा है। ये जन जागरूकता का विषय है, लोगों को ये समझाने का विषय है कि इस तरीके के कानून की ज़रूरत क्यों है। क्या हम लोग पूर्णतः वहाँ तक पहुँचे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी उस सोच में अभी तक कामयाब हो पाए हैं। इस सोच को पूर्ण करने के लिए आने वाले दिनों में जो ज़रूरी कदम उठाने होंगे, मैं मानता हूँ सरकार तमाम घटक दलों के साथ बैठकर उस पर चर्चा करके जो बदलाव की जरूरत होगी जरूर उसको अमल किया जाएगा। शराबबंदी पर समीक्षा एक बार करनी चाहिए, कम से कम 10 साल हो गए हैं, क्या खोया क्या पाया। ऑफ कोर्स समीक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आपको इतना तो पता चलना ही चाहिए कि आपने जिस सोच के साथ इस कानून को बनाया था, क्या आप उस सोच को पूरा कर पाए। जिस जागरूकता अभियान के साथ आप इसको गांव-गांव तक लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे, क्या उसमें हम लोग सफल हुए? सफल हुए तो कहां तक, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? नहीं हो पाए तो उसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है ताकि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये तमाम बातें तभी संभव है जब सही मायनों में इसकी, भले वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हों, भले वो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हों, जब सही मायनों में छात्रों को इनकी जरूरत थी उस वक्त ये राजनीति कर रहे थे, और अब मार्च निकालकर जब अधिकांश जगहों पे उनकी बातों को सुना जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है, उसके बाद अब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कतई कोई मतलब नहीं। एक बात तय है कि छात्र अपने में आज की तारीख में सक्षम है, युवा पीढ़ी अपने में सक्षम है अपने हितों को, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में अब जब ये राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं, कतई उचित नहीं। तो आपने सुना कि किस कदर वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 साल हो गए हैं, समीक्षा होनी चाहिए, और अभी तक शराबबंदी में सफलता उतनी प्राप्त नहीं कर पाए हैं जितनी मिलनी चाहिए। तो पूरी तरह से चिराग पासवान ने शराबबंदी को लेकर यह कह दिया है कि हां, अब तो इसमें आपको देखना ही पड़ेगा, फिर से समीक्षा बैठक बुलाइए। तमाम खबरों के लिए खबर पॉइंट के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।